Hello dear student, welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो फिजिक्स के बारे में एक बात आप नोट कर लीजिए, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स इज सो सिंपल बट नॉट सिंपलर। फिजिक्स को जितने ज़्यादा आप समझ के करोगे उतने ज़्यादा ही सिंपल है, वरना ये सिंपल नहीं है राजे। ठीक है, तो आज का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजे। लॉरेंट्ज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, तो टॉपिक का क्या नाम है आपका? लॉरेंट्ज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है राजू, अब इसकी बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या हो, ठीक है राजू, अगर वो मूव करेगा किस फील्ड में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है जी, वही हम कैलकुलेट करनी है। कितनी फोर्स लगेगी? एक फोर्स लगेगी आपके पास Fe। ये कौन सी है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है राजे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास हो गया, दूसरे क्या आएगा आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। इस टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं हम राजे? लॉरेंट्ज फोर्स। जो जनरल आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है राजे, अब इसको आप क्या करोगे? फर्दर सॉल्व कर लोगे राजे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है? अगर आपके पास कोई चार्ज क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई किया है, तो ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है राजे, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम? क्या हो जो चार्ज है आपके पास इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, क्रॉस बी वेक्टर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है राजे। ठीक है, इसमें से क्या करोगे आप? क्या को चार्ज को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। ओके राजे, ये क्या आएगा आपके पास? लॉरेंट्ज फोर्स का एक रिलेशन आ गया राजे। ठीक है राजे, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आपके पास राजी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक का नाम है राजी आपके पास। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है राजी, इसका क्या मतलब है? आपके पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, आपके पास ये कोई कंडक्टर है राजी। ठीक है, इसके अंदर से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आप? मान लीजिए करंट क्या है, आई इसके अंदर से फ्लो कर रहा है राजे। ठीक है, और आपने क्या लगाया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है राजे, आपने क्या लगा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। ठीक है राजे, करंट आई है, ये क्या आपके पास? कंडक्टर है जिसके अंदर से
करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है राजा। और आई करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है बी, ठीक है राजा। तो आपने इस मैग्नेटिक फोर्स निकालनी कि इस कंडक्टर के ऊपर कितने मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो वही निकालनी है आपने जी, ठीक है। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, फोर्स का फार्मूला होता है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी राजा, ठीक है राजा। तो आपके पास ये हुई फोर्स निकालने का आपके पास ये फार्मूला होता है, फोर्स का होता है क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं राजा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है राजा, इनवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं राजा, ठीक है। और आपने इसके अंदर क्या रख दिया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर रख दी राजा, ठीक है। इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है राजा, आई, ठीक है राजा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है राजा इसकी, कैपिटल एल, मान लीजिए कैपिटल एल इसकी क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है राजा। तब अगर हम करंट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, करंट क्या होता है आपके पास, एन ई ए वी डी, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। ए एरिया क्या है, ए क्या होता है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आपने इस वायर का, इस कंडक्टर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर, चार्ज होता है ये ई। वी डी क्या होता है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना जी। ये होता है आपके पास करंट का फार्मूला, ठीक है ना जी। आप इसको माइंड में रखोगे, ठीक है। तो आप फॉर सिंप्लिसिटी क्या करोगे, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिंप्लिसिटी के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को समझोगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अगर करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं राजू, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा राजू, ठीक है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कितने वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो, वी डी, ठीक है राजी। जब आप राइट हैंड ग्रैब रूल की बात करोगे तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा, ठीक है राजी। फोर्स कैसे निकालते हैं आप, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स कैसे निकालते हैं आप, क्यू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना जी। और वेलोसिटी आपकी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप इसको ऐसे करोगे तो किसकी तरफ जाएगा ये, इसकी फोर्स क्या करेगी, इसकी तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी राजा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो इसको हम एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको स्मॉल एफ मान लेते हैं। स्मॉल एफ कितना आ गया आपके पास, क्यू वी बी, ठीक है। तो क्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और बी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ राजी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गई आपके पास राजी, ठीक है। जब आप टोटल फोर्स निकालोगे, ठीक है, तो टोटल फोर्स निकालोगे, एक फोर्स की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, टोटल आएगा कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
स्मॉल एन क्या था आपके पास, ये स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटे वॉल्यूम की बात करें, अगर सारे कंडक्टर की बात करें, होल कंडक्टर की बात करें, तो उसमें आएगा आपके पास कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या होगा आपके पास, कैपिटल एन क्या होगा, स्मॉल एन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना जी। तो एन की वैल्यू रखो आप यहाँ पर। तो फोर्स क्या आएगी आपके पास, स्मॉल एफ क्या होगा आपके पास, ई वी डी बी, कैपिटल एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एन ए एल। ठीक है ना जी। तो आपके पास क्या बन गया देखो, एन ई ए वी डी जी क्या बन गया आपके पास, आई। ठीक है ना जी। और क्या रेफर होगा, आई बी और एल। तो ये क्या आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर राजा। ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं राजा। ठीक है। जनरलाइज कैसे करते हैं हम इसको, मान लीजिए आपके पास कोई वायर है। ठीक है। आपने उसका स्मॉल एरिया ले लिया। ठीक है। तो स्मॉल एरिया लेने की वजह से क्या होगा, इसमें से मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है राजा। तो स्मॉल ले लिया आपने लेंथ डी एल। ठीक है। तो ये आई डी एल क्या हो गया, इस वायर का करंट एलिमेंट। ओके राजा। जब करंट एलिमेंट आ गया आपके पास, तो इस वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, डी एफ। डी एफ क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट मतलब स्मॉल फोर्स। ठीक है। जैसे आई डी एल, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आपने इसके इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया हुआ है। ठीक है ना जी। ये गया आपके पास मैग्नेटिक फोर्स राजा। ठीक है। अब इस चीज़ को फोर्स आपने पहले क्या निकाला था, फोर्स इजिकल टू आई एल बी। अब क्या है आपके पास, डी एफ इजिकल टू आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है राजा। अब इस चीज़ को कैसे इसमें कैसे सेटिस्फाई कराओगे आप, इस चीज़ में फोर्स की डायरेक्शन क्या आई थी राजा आपके पास, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई थी आपके पास, ये वाली आई थी राजी। ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ये आई थी। अब इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें कौन सी है, अबाउट की साइड है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, इनवर्ड में है। इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, फोर्स निकालो आप आई क्रॉस बी। ठीक है। तो क्या करोगे आप, अपने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में लोगे और कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फिंगर थंब कहाँ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में राजा। ठीक है। तो इसमें फोर्स कौन सी आएगी, अगर करंट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है राजे, तो इसमें फोर्स कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि इस चीज़ को मैच कर रहा है राजे। ठीक है। तो जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इजिकल टू आई एल बी। ठीक है राजे। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आई, तो हम क्या करेंगे राजी, इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी राज। ठीक है। टोटल फोर्स को, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपके पास, आई जो करंट है, एल लेंथ, बी साइन थीटा। ठीक है। क्यों राजे, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास, ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा होता है राजे। ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करके लिया। इफ अगर थीटा की वैल्यू आपके पास जीरो होगी, जीरो के इस थीटा की वैल्यू जीरो का क्या मतलब है, अगर आपका कोई कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है। ये आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है। और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो उसके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा इजिकल टू जीरो हो गया राजी। तो उस केस में क्या होगा, फोर्स आपके पास आई एल पी साइन थीटा की वैल्यू क्या करोगे आप, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया आपके पास,
जीरो आ गई। इसका मतलब क्या है, जब कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रखोगे तो उस कंडक्टर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब उस मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है राजन। सेकंड केस देखिए, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके क्या है, फोर्स निकालिए आपने। अब थीटा इज इक्वल टू 90, इसे क्या मतलब, अगर कंडक्टर आपने इस साइड में रखा है, ठीक है, ये क्या है आपका कंडक्टर, ठीक है, और थीटा मतलब 90 मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया हुआ आपने, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री राजी। ठीक है, तो फोर्स क्या आएगी आपके पास, ILB साइन 90। साइन 90 क्या होता है आपके पास 1 होता है, ILB आपके पास फोर्स आ जाएगी जो कि क्या होती है, मैक्सिमम फोर्स होती है राजी। ठीक है, ओके बेटा।